हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर मैथ्स डिजिटल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 गणित का जादू पार्ट 4 हिस्से और पूरे पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है हिस्से और पूरे। ठीक है, जिस प्रकार पार्ट का नाम हिस्से और पूरे हैं उसी प्रकार अपन समझते हैं। आपने बच्चों देखा होगा, रोटी देखी होगी, रोटी एक रोटी देखी होगी, इस प्रकार से रोटी आती है। इस प्रकार से एक रोटी आती है। ठीक है, अगर ये रोटी अपने को बांटना है दो लोगों में तो क्या करेंगे, ऐसे आधी आधी काट के बांट देंगे। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आधा बोलते हैं। ये भी कितना है, आधा। ठीक इसी प्रकार इसको गणित की भाषा में क्या बोलते हैं, आधा को 1/2 और इसको भी 1/2 बोलते हैं। अब आधा और आधा मिल के कितना हो जाता है, आधा और आधा मिलकर अगर इसको जोड़ देंगे तो पूरा एक हो जाएगा। समझ गए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। जैसे एक रोटी को 4 लोगों में बांटना है तो क्या करेंगे, इसके 4 भाग करेंगे, है ना। रोटी के कितने भाग है, 4/4 भाग। एक मिनट, इसको 4 भाग में बांटेंगे तो 4/4 लिखेंगे। अब मान लो ये पूरी रोटी है, इसके 4 भाग में से एक भाग अपन हटा देते हैं। ठीक है, ये तब ये कितना हो गया, अब ये वाला, इसमें से आधा भाग पूरा हटा देते हैं। ठीक है, और एक पूरे का आधा का इतना भाग हटा देते हैं। ठीक है, ये 1/4 भाग है। ये कितना है, आधा भाग 1/2 और ये कितना है, इसके पूरे के 4 भाग, 4 का आधा है। अब ये पूरी रोटी का 4 भाग किया, 4 में से आधा लिया है। अब ये 1 2 3, इसके 3 है, इसके भी 4 भाग किए, बटे में 4 आएगा। अब इसका 1 भाग है, इसके भी 4 भाग करे, बटे में 4 आएगा और ये 1 आएगा। तो आप समझ चुके हैं हिस्से और पूरे। आधा भाग कितना होता है, इसके हिस्से कितने होते हैं रोटी के, और पूरे कितने होते हैं, ये आप समझ चुके हैं। तो अब हम पार्ट शुरू करते हैं। क्या है पार्ट का नाम, हिस्से और पूरे, पार्ट 4। हमारा झंडा। तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा। क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है। एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, उसे 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। तो हम झंडा बनाते हैं। एक मिनट, इस प्रकार से लेंगे हम। इसको 3 भागों में बांटना है, एक भाग और ये दूसरा भाग। ठीक है, अब इसके बीचों बीच में क्या, एक ऐसे बन जाएगा, थोड़ा मोटा है। इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई, ये जो लंबाई है कितनी है, ये जो है 9 सेंटीमीटर और ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे झंडे का ऊपरी हिस्सा 1/3 है। कितना है ये, 1/3। ऊपरी हिस्से को केसरिया रंग का है और बीच का 1/3 भाग का रंग क्या है, बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है, सफ़ेद है। 1/3 से कम है तो क्या है, सफ़ेद। ठीक है, अब अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे, अशोक चक्र बीच में। अब झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरेंगे, तो ये भी 1/3 भाग से रंग से भरेंगे। क्या सफ़ेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है, हाँ बिल्कुल 1/3 से कम है, क्योंकि बीच में ये अशोक चक्र बना है तो 1/3 से कम हो गया है। अब इस झंडे को देखो, इस झंडे को देखो कितना भाग काला है, इस झंडे का कितना भाग काला है, 1/3 भाग। कितना भाग काला है, 1/3 भाग। ठीक है, ये अफगानिस्तान का झंडा, इसका 1/3 भाग काला है। अब
झंडे का हरा भाग कितना है? झंडे का हरा भाग भी 1/3 भाग है। ठीक है, लिखा जा क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? तो हाँ, 1/3 से कम है, क्योंकि इसके ऊपर भी ये चिन्ह बना हुआ है वहाँ का। अब हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है, क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम है? तो ये कम है। कैसे? देखो, इसको 4 भागों में बाँटा गया है। ठीक है, इस प्रकार से 4 बराबर भागों में बाँटा गया है। तो ये जो नीला रंग है, ये बिल्कुल इससे कम है, दिख ही रहा है, उसमें बीच में चिन्ह भी बना हुआ है। अब अंदाज़ा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है? क्या यह 1/2 से ज़्यादा है? यानी 1/2 यानी आधा, आधे से ज़्यादा? बिल्कुल ज़्यादा है। क्या ये 3/4? 3 यानी 3 भाग, पूरे झंडे के 4 भाग किए हैं, जिसमें से 3 भाग लिए हैं, तो 3/4 से भी ज़्यादा, क्योंकि ये यहाँ पास में भी जगह छूटी हुई है, तो इससे भी ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैच पे चलते हैं। पता लगाओ, अधिक से अधिक झंडे इकट्ठे करो, कितने झंडों में 3 रंग है? क्या इन झंडों में 3 रंगों के हिस्से बराबर है? ये केरल के एक स्कूल के गणित क्लब का झंडा है। लाल रंग झंडे के कितने हिस्सों में है? हरा रंग कितने हिस्सों में? तो लाल रंग झंडे के 1 और 2 यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी 2/5 भाग में लाल रंग है, और हरा रंग 1/5 भाग में। इस काले चिन्ह को देखो, इसे बनाओ। क्या तुम्हारे स्कूल में भी गणित क्लब है? अगर नहीं तो अपने अध्यापक से पूछो कि यह कैसे बनाया जा सकता। अपने गणित क्लब के लिए एक झंडे का डिज़ाइन बनाओ, उसका एक चित्र बनाओ। ठीक है, ये इस प्रकार से गणित क्लब का झंडा बनाएंगे। यहाँ पे बीच में कोई सा भी एक चित्र बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। क्या तुमने लाल रंग, अब इसमें लाल रंग का इस्तेमाल किया है? झंडे के कितने भाग में तुम लाल रंग इस्तेमाल किया है? तो बिल्कुल इसमें अपन लाल रंग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट ज़्यादा हो गया है। ठीक है, फिर तुमने लाल रंग इस्तेमाल किया है, कितने भाग में किया है? तो ये पूरे का 1/3 भाग में। तुमने और कौन से रंगों को चुना है? हम एक नीला रंग चुन लेते हैं। 1 मिनट। ठीक है, और सफ़ेद रंग यहाँ आ जाएगा। एक 1 मिनट, 1/3। तुमने और कौन सा रंग? तो लाल, लाल रंग को चुना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैच पे चलते हैं। जादुई लट्टू, क्या है? जादुई लट्टू। तो चलो एक जादुई लट्टू बनाएं। गत्ते का एक टुकड़ा लो, इस प्रकार से गत्ते का एक टुकड़ा लेना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। त्रिज्या क्या होती है? जैसे ये जो होता है एक गत्ता है, अब ये जो केंद्र होता है, केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसको त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या आप समझ गए, यानी एक वृत्त बनाओ और उसे काटो। इस प्रकार से वृत्त बना के उसको काटना है। उस वृत्त को बराबर 8 हिस्सों में बांटो। इस प्रकार इसको 8 हिस्सों में बांटना है। 4 हो गए, 5, 6 और 7, 8। इस प्रकार बराबर 8 हिस्सों में बांटना है। अब हर हिस्सा वृत्त का 1/8 भाग है। कितना है? 1/8 भाग। अब 2/8 भाग को लाल 2/8 भाग को लाल रंग से भरना है। 2/8 भाग को लाल रंग से भरना है। ठीक है ना, 2/8 भाग, ये 2/8 लाल रंग से भर दिया। फिर 1/8 को नारंगी रंग से, तो 1/8 भाग को नारंगी रंग से, 1/8 यानी एक हिस्सा, ये नारंगी रंग से भर दिया। फिर 1/8 को पीला, अब 1/8 को पीले रंग से, 1/8 को पीले रंग से आदि रंगों से भरो, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। वृत्त के बीचों बीच माचिस की तीली लगाओ, उसके बाद बीचों बीच माचिस की तीली लगाओ। तुम्हारा जादुई लट तैयार है। उसे जोर से घुमाओ। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? क्या तुम सभी रंग देख पा रहे हो? जो तुम देख रहे हो उसे अपनी कॉपी में लिखो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अभ्यास का समय। क्या है अभ्यास का समय? 1 मिनट। अभ्यास का समय, चॉकलेट। मंजू के पास एक चॉकलेट थी। उसने 1/4 राजी को
एक तिहाई सुगंधा को और छठा भाग शीला को दे दिया, बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट कितने हिस्से मिले यहाँ लिखो। तो देखो मंजू के पास एक ये पूरी चॉकलेट, ये वाली पूरी चॉकलेट ये यहाँ से, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक चौथाई राजी को दे दिया, एक चौथाई यानी इसके 4 हिस्से करें, ये और ये। तो इसका ये जो एक हिस्सा है, एक चौथाई है, कितना है, एक चौथाई। एक चौथाई में कितने, 1 2 3 चॉकलेट हैं। तो उसने एक चौथाई राजी को दे दी, किसको, राजी को, एक चौथाई राजी को दे दी। तो कितनी है, 1 2 3 चॉकलेट राजी को दे दी, ठीक है। अब एक तिहाई सुगंधा को, अब इसका एक तिहाई यानी इसके 3 हिस्से होंगे, ये हो गए 1, ये हो गया 2, यानी एक हिस्से में कितने आ रही, 4 चॉकलेट। तो एक तिहाई सुगंधा को दे दी, किसको दे दी, सुगंधा को। तो कितनी है, एक तिहाई में 4 चॉकलेट, 4 चॉकलेट सुगंधा को दे दी, ठीक है। अब और छठा भाग शीला को दे दिया। अब छठा भाग यानी इसके 6 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, छठा भाग ये, यानी छठे भाग में कितने आ रही है, 2। तो 2 चॉकलेट शीला को दे दी, ठीक है। बाकी हिस्सा उसने खा लिया यानी मंजू ने। तो देखो 3 + 4 + 2, 4 3 7 8 9, यानी 9 उसने बांट दी, और 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो 3 किसने खा ली, मंजू ने, ठीक है। अब मंजू ने चॉकलेट का कितना भाग खाया है, पूरी चॉकलेट का। तो देखो 1 2 3 4, यानी एक चौथाई, कितना भाग खाया है, एक चौथाई, ठीक है। मंजू ने चॉकलेट का एक चौथाई भाग खाया है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, ख नंबर, टोपियों को रंगो, टोपियों को रंगना है। एक तिहाई 1/3 टोपियों को लाल रंग से, यानी पहले तो पूरी टोपियाँ गिनना है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 और ये 15, 15 यानी 15 में 3 से भाग लगाएंगे तो एक कितना हो जाएगा, 3 5 15, एक भाग में कितनी आएगी, 5 टोपी। तो 5 टोपियों को किस रंग से रंगना है, 15 का एक तिहाई, 1/3, 3 5 15, यानी 5 टोपियों को लाल रंग से। कौन से रंग से रंगना है, लाल रंग से। तो देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब 3/5 टोपियों को नीले रंग से, यानी 15 का 3/5, 5 तिया 15, 3 तिया 9, इन 9 टोपियों को नीले रंग से, कौन से रंग से, नीले रंग से रंगना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नीले रंग से रंगना। अब टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा गया, तो कौन से भाग में कोई रंग नहीं भरा गया, अब पूरी टोपी के एक ही टोपी बची है, तो यानी एक टोपी नहीं, 1/15 भाग में कोई रंग नहीं भरा गया है, ठीक है। अब त्रिभुज के बराबर हिस्से, त्रिभुज के बराबर हिस्से, ग नंबर पे आ गए, त्रिभुज के बराबर हिस्से। ये त्रिभुज दिए हैं, सफेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंगों से भरा है। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये भाग बराबर है, सोचो कैसे। अब त्रिभुज को अलग अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करो, हर एक तिहाई भाग में अलग अलग रंग भरो। बिल्कुल हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं, बिल्कुल ये 3 बराबर भाग है। अब हर एक में अलग अलग रंग भर देंगे, दूसरे में और तीसरे में, ठीक है। 3 अलग अलग रंग हमने भर दिए। अब नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, घ नंबर, ठीक है। घ नंबर में क्या लिखा है, आयत के 6 भाग, रानी ने एक आयत को 6 बराबर भागों में इस तरह बांटा है, 1 2 3 4 5 6। अब इसको भी, अब तुम आयतों को 6 बराबर भागों में अलग अलग तरह से कैसे बांटोगे, तो इसको बांटना है अलग अलग तरीके से। तो देखो 6 भागों में बांटना है। पहला तरीका 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 4 5 6, ठीक है। अब दूसरा तरीका कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1 2
3 4 5 और 6, 3 4 5 6 7 भाग हो गए। 1 मिनट, 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। अब चर्चा करो। तुम यह कैसे पता करोगे कि आयत का हर भाग 1/6 हिस्सा है? तो इससे ये साफ पता चल जाता है कि इसके 6 भाग है तो एक भाग 1/6 भाग होगा। हरी आयत नीली आयत से बड़ी है, क्या हम कह सकते हैं कि हरी आयत का 1/6 भाग नीली आयत के 1/6 भाग के बराबर बड़ा है? तो बिल्कुल हमने 6 भागों में बांटा है तो इससे पता चल जाता है। अब नेक्स्ट मैच पे चलते हैं। लालची चौकीदार कौन है? लालची चौकीदार, आपने यह कहानी सुनी होगी शायद। बीरबल, याद है तुम्हें राजा अकबर की चतुर मंत्री गणित का जादू पुस्तक 4 पृष्ठ 14, क्या तुम्हें पता है वह मंत्री कैसे बना? तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, इसलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब वह महल के करीब दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोक दिया। हे, वहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर कहा। मैं एक कवि हूँ, मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ। कवि ने कहा। ओ, तुम कवि हो? राजा दयालु है, वे तुम्हें कुछ इनाम जरूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर मुझे अपने इनाम का 1/10 हिस्सा दो तो। ऐसा किसने कहा? चौकीदार ने। चौकीदार ने कहा कि मुझे 1/10 हिस्सा दो तो मैं तुमको जाने दूँ। यानी अगर उसको 100 इनाम में अगर 100 सिक्के मिलते हैं तो 100 का 1/10 कितना होगा? ये 10 से ये 10 कट जाएंगे, ये 0, 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, यानी 10 सिक्के इसको मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैच पे चलते हैं। अब बीरबल के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया। ठीक है, मैं 1/10 हिस्सा दूंगा, बोल दिया। जब वह अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे 1/10 कितना होता है? 10 सिक्के मिलेंगे। अब कवि दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। कवि मान गया, यानी 2/5 हिस्सा। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया। कवि को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, तो इसलिए मुझे कितने सिक्के, तो उसे कितने मिलेंगे सिक्के? यानी 100 का 2/5, 5 5 दूना 10, 20 20 दूना 40 हो जाएगा। तो उसको कितने सिक्के मिलेंगे? 40 सिक्के मिलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब कवि राजा के दरवाजे तक पहुंचा। वहां के चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम मुझे इनाम का आधा हिस्सा दोगे। फिर तीसरे दरवाजे पहुंचा। चौकीदार ने फिर रोक दिया उसको और कहा कि तुम मुझे अपने इनाम का आधा हिस्सा दोगे तभी मैं आपको आगे जाने दूंगा। अब कवि के पास कोई चारा नहीं था, वो मान गए और अंदर पहुंचा। चौकीदार ने सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा है, अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे कितने मिलेंगे? यानी 100 का आधा कितना होता है? 50, तो उसको सीधे 50 सिक्के मिलेंगे। अगर उसने 1000 सिक्के, अगर उसको 1000 सिक्के मिले तो वाह, मुझे कितने सिक्के मिलेंगे? तो उसको कितने सिक्के मिलेंगे? अगर उसको 1000 सिक्के मिले तो उसको 500 सिक्के मिलेंगे, यानी आधा, 1000 का आधा 500 सिक्के मिलेंगे। राजा कविताओं से बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी है, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। महाराज, मैं अब उसकी कविताओं से राजा बहुत खुश हुआ। अब राजा ने कहा कि तुम इनाम में कुछ भी मांग सकते हो। तो महाराज, मैं 100 थप्पड़ चाहता हूँ। कवि ने क्या कहा कि मैं 100 थप्पड़ चाहता हूँ। क्या मतलब? राजा हैरान हो गया। क्या 100 थप्पड़? 100? राजा हैरान था। इसके बाद क्या हुआ होगा? कहानी को पूरा करो। कवि को इनाम का कितना हिस्सा मिला? तो देखो, 100 थप्पड़, जिसमें से जो तीसरे नंबर का चौकीदार है उसने आधा बोला है, यानी इनाम का आधा, यानी 100 थप्पड़ है। तो तीसरे वाले चौकीदार को कितना मिल जाएगा? 100 का आधा 50, 50 थप्पड़ तो तीसरे वाले चौकीदार को मिल जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले चौकीदार को कितना मिलेगा? 40, और पहले वाले चौकीदार को 10। पहले हमने निकाल लिया था। अब 50 और ये 50 कितना हो गया? 100। यानी कवि को इनाम में कितना मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला कवि को। ठीक है, तो बच्चों यहीं तक। अब नेक्स्ट पार्ट में आगे पढ़ेंगे।
अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।